प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा था 10th इकोनॉमिक्स का लेसन 1 डेवलपमेंट। हम ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझ गए थे और डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स देख लिए थे। एवरेज पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम भी समझ गए थे। हम ये समझ गए थे कि कंट्रीज या स्टेट्स के डेवलपमेंट को वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी दो लोग मेजर करते हैं। और वर्ल्ड बैंक के मेजरमेंट करने का बेस क्या है? पर कैपिटा या एवरेज इनकम है। इनकम के बेस पर क्रम जाता है। लेकिन फिर हमने देखा था केरला का पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से कम है, फिर भी केरल महाराष्ट्र से ज्यादा डेवलप है। एक मैं चार्ट आपको देकर के रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ जाएं ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है भैया, लिटरेसी रेट क्या है और ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। और केवल समझे ही ना बल्कि इसको लर्न करके लिख लीजिएगा कॉपी में। ये एग्जैक्ट सेम आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो देखिए आपके आगे डेफिनेशन स्क्रीन पे दी है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। किसी एक निश्चित ईयर में 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं, कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। यह है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, शिशु मातृ दर, मृत्यु दर। तो ज्यादा बच्चे मर रहे हैं, ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है ना। मतलब आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आपके यहाँ महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपके यहाँ पोषक तत्व नहीं दिए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र का हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, फिर भी अच्छी रेट मोर्टालिटी किसकी है? इन्फेंट मोर्टालिटी केरल की है। तो केरल ज्यादा डेवलप हुआ। अब ये मैंने करंट आंकड़े आपको दे दिए, लिख लीजिएगा कि हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट किसका है इंडिया में और लोवेस्ट, जिसका लोवेस्ट होगा वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबसे कम बच्चे वहां मरते हैं। वहां फैसिलिटी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, भोजन सबकी अच्छी होती है, मेडिसिन की। अब लिटरेसी रेट देख लीजिए। द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप, 7 और उससे अधिक एज ग्रुप में कितने लोग साक्षर हैं, यही लिटरेसी रेट। और 3 आंकड़े आपको दिए हैं। इंडिया का कितना है, सबसे हाईएस्ट लिटरेट रेट कौन सा है और सबसे कम पढ़ा लिखा साक्षर राज्य आपका कौन है। इसको आप देख लेंगे और लिख लेंगे और लर्न भी कर लेंगे बोर्ड के लिए। अब नेट अटेंडेंस रेशियो देखिए। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the same age group। समझ रहे हैं आप? द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10, मतलब 6 से 10 वर्ष के बीच के टोटल बच्चे, कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, जितने बच्चे बल्कि क्या उस स्कूल में ऑन रोल नाम लिखाएं, उस एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं, वास्तव में उस एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं और उसमें से कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। ये नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब कितने बच्चों को तक शिक्षा पहुंच रही है। अब जिसका अटेंडेंस रेशियो ज्यादा होगा मतलब वहां पर उस एज ग्रुप में बच्चे ज्यादा स्कूल जा रहे हैं। केरल है, हिमाचल है, तमिलनाडु है। अब जहां बच्चे नहीं जा रहे हैं, बिहार है, मेघालय, उनका नेट अटेंडेंस रेशियो कम होगा। तो आप खुद सोचिए कि अटेंडेंस रेशियो जहां कम होगा वो डेवलप माना जाएगा या जहां ज्यादा होगा वो। तो दोस्तों जहां ज्यादा होगा, क्योंकि एजुकेशन होगा तभी तो। अब आप फिर से चार्ट पर आइए। अब देखिए कि हर चार्ट में केरल की कंडीशन बेटर है। तो केरल अधिक डेवलप हुआ। क्यों हुआ? इसी पर बेस्ड आपके बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं ही सामने ले आता हूं। मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इससे क्या प्रूफ होता है कि हमें अच्छे से रहने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल धन ही आवश्यक नहीं जो हमारी सारी चीजों को खरीद कर हमें दे सके। इसको आपको प्रूफ करना था, जस्टिफाई करना था। तो आंसर भी मैंने लिख दिया है। धन आपको एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकता है। धन आपको एक मिलावट से रहित दवाएं नहीं दे सकता है। साथ ही धन रहने पर आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डिजीज से बच जाएं। बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन कोरोना देखिए उनको अटैक कर दे रहा है। तो इसको आप लोग इसका अच्छे से आंसर भी लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानिएगा। तो अब ये इनकम का फंडा तो फेल होता दिख रहा है। तब ऐसे समय पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी आज सामने आता है और इस प्रोग्राम के थ्रू फिर से मानव के विकास को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को
ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है और एक नए तरीके से। इसने क्या किया, एक नया इंडेक्स बनाया, उसका नाम दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अब इंडेक्स में कुछ चीजें रखी कि इसी पैरामीटर पर हम चेक करके बताएंगे कि आपकी कंट्री, आपका स्टेट डेवलप है या नहीं है। तो पैरामीटर क्या क्या थे, 3 पैरामीटर, एक हेल्थ, एक एजुकेशन और तीसरा इनकम। अभी तक केवल इनकम था, अब हेल्थ और एजुकेशन को मिला दिया गया। अब आंकड़े भी यहाँ पर है। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनडीपी का, न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1965 नवंबर 22 को हुई थी। बस ये आपकी जानकारी के लिए है। अब आइए एसडीआई पर। तो यहाँ फिर से मैं रिवाइज करूं कि इनकम को 2 लोग मेजर कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक कैसे करता है, इनकम से, और यूएनडीपी कैसे करता है, एसडीआई से, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, जिसमें वो 3 चीजों का यूज करता है, इसका हेल्थ का, एजुकेशन का और इनकम का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, एक क्यूमुलेटिव मेजरमेंट है, सबको मिला करके ओवरऑल डेवलपमेंट को नापा जाता है। और इसको प्रिपेयर कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। की डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आते हैं, देखते हैं कि हेल्थ, इनकम और एजुकेशन को ये कैसे हमारे मेजर करता है। तो हेल्थ तो में बहुत चीजें आ जाती हैं, लेकिन हेल्थ में क्या लेता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इनकम में क्या लेता है, पर कैपिटा इनकम, जो वर्ल्ड बैंक ले रहा था, और एजुकेशन में लेता है लिटरेसी रेट। अब ये तीनों चीजें क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के समय, बर्थ के बाद आप कितने जीवन की उम्मीद करते हैं, आपके यहाँ कितने लोग जीते हैं। अब अगर इसको हम पता लगा लें तो सारा हेल्थ का सिस्टम ही पता चल जाएगा। आपके यहाँ कोई क्यों जिएगा भैया ज्यादा, कब जिएगा, जब आपका एनवायरनमेंट सही होगा, आपके यहाँ मेंटल हेल्थ सही होगा, आपके यहाँ फिजिकल हेल्थ सही होगा, आपके यहाँ योग की, जिम की अच्छी व्यवस्था होगी, तब तो आप फिट रहेंगे, तब तो आप ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। बीमार होने पर आपके यहाँ अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छी दवाइयां होंगी, ढेर सारे हॉस्पिटल होंगे, रूरल एरिया में भी हॉस्पिटल होंगे ताकि बीमारी पर तुरंत डॉक्टर मिल जाए। सब कुछ रहेगा, तब आपके कंट्री में, स्टेट में जो जीवन के बाद का जीवन है, जन्म के बाद का, वो अधिक से अधिक होगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यहीं से ये जीवन को लेते हैं और ये बता देते हैं कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके यहाँ ज्यादा है तो आपकी कंट्री डेवलप है, और नहीं ज्यादा है तो आपकी कंट्री डेवलप नहीं है, वो नीचे के कॉलम में आएगी। अब जापान देखिए, वहाँ बहुत ज्यादा लोग जीते हैं क्योंकि वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। इस तरीके से जितने कंट्री पिछड़े हैं उनमें लोगों का जीवन कम हो जाता है। लिटरेसी रेट, इट इज मेजर्ड बाय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, मींस एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन। अब ये क्या है, अभी तक केवल 6 से 10 का नेट अटेंडेंस रेशियो था, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, मान लिया 10 तक के सारे बच्चे उम्र तक पढ़ लेते हो, लेकिन कोई कंट्री तब डेवलप करेगी जब वहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, जब वहां पर अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, लॉयर्स आएंगे, अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स आएंगे, एक्टर्स आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, हर क्षेत्र में पढ़ लिख करके युवा स्किल पर्सन आगे आएंगे। वो कब होगा, जब आप ना केवल प्राइमरी की स्कूलिंग करिए बल्कि सेकेंडरी भी करिए, बल्कि हाई लेवल की स्कूलिंग भी आप कंप्लीट करें। तो इस तरीके से एजुकेशन में इसको इन्होंने लिया कि तीनों का रेशियो देखा गया कि आपके यहाँ सेकेंडरी के बाद कितना रेशियो जाता है, कितने लोग हाई लेवल का एजुकेशन, कितनी महिलाएं। अब महिलाएं आपके यहाँ पीछे हैं क्योंकि वो 10वीं 12वीं के बाद स्कूल नहीं जा रही, चूल्हा चौका कर रही है, तो आपका कंट्री कैसे डेवलप करेगा। अमेरिका वगैरह इतने डेवलप क्यों, क्योंकि जितना कमाई पुरुष करते हैं उतनी कमाई महिलाएं भी करती हैं। हमारे यहाँ 49.2%, 48.2% महिलाओं की जनसंख्या है, उसमें से 80-90% तो कोई काम ही नहीं करती है, मतलब सॉरी माफ करिएगा, बहुत सारे काम करती है, लेकिन आय के साधन के लिए काम नहीं करती है। तो आय के तो अब हमारा ये जो पैसे के रूप से डेवलपमेंट कैसे होगा, जब उनको घर में बंद कर दिया जाता है, केवल घरेलू कामों में बांध कर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये रेट लिया इन्होंने, और पर कैपिटा इनकम भी लिया, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से हम क्या देखते हैं, सारी सर्विसेज, सारे गुड्स अपने लिए खरीद सकते हैं, अपनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का ख्याल रख सकते हैं। तो इस तरीके से यूएनडीपी जो है एसडीआई बनाता है, उसमें 3 चीजें होती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो कि हेल्थ को इंट्रोड्यूस कराती है,
लिटरेसी जो कि एजुकेशन को दिखाती है, और पर कैपिटा इनकम जो इनकम को दिखाती है, और एक तरीके से ये एक क्यूमुलेटिव मेजरमेंट बताती है, और ये बताती है कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, या कम डेवलप है, या डेवलपिंग है, या अंडर डेवलप है। आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है। इस समय हम लास्ट टॉपिक की तरफ है, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप देख रहे हैं सुरक्षा के साथ चीजों को यूज करना, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग। अपने वातावरण को बिना नुकसान किए हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी आएगा, हमारे फ्यूचर की जनरेशन भी आएगी। मान लिया आज आप कोल पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं, सारा खत्म कर दीजिए, सोचिए आपकी आने वाली पीढ़ी क्या यूज करेगी, है ना? खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो हमें ऐसा यूज करना है कि आने वाले जनरेशन के लिए चीजें बची रहें, हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा और स्वस्थ रहे, और यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए आजकल सरकारें काम भी कर रही हैं, हम लोग खुद काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाते हैं, सोलर इलेक्ट्रिक पर काम हो रहा है, विंड इलेक्ट्रिसिटी पर काम हो रहा है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी पर काम हो रहा है, ताकि चीजों को सुरक्षित रखा जा सके। आप भी ऐसा कुछ करिए कि नॉर्मल चीजों को आप कम खर्च करें, बिजली को, पानी को कम से कम खर्च करें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़िए, ताकि हमारी कंट्री खूब डेवलपमेंट हो और फिर से भारत विश्व गुरु बन जाए। अब होमवर्क आपके चैप्टर में जो भी दिया है, पीछे एक्सरसाइज उसको कर लीजिएगा, वो आपका होमवर्क हो गया। कुछ क्वेश्चंस बीच में मैंने दिए हैं, उसको होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर है, हम जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और